आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का ऑन करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और यह टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए यह मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में जितना भी क्वेश्चन आएगा वह सिर्फ इसी क्लास से आएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं और मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो उसे याद कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखिएगा और 100% समझ में भी आएगा यह सभी क्वेश्चन, यह हमारा गारंटी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त एक क्लासेस के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर पाए फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब पहला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वृक्क संबंधित है। हमें बताना है मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है। तो मनुष्य का वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ये सभी आवश्यक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है। तो यह जल से निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जल से निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। हमें बताना है मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और पेड़ पौधा के पत्तियां हरा भरी किसके कारण होती है। तो यही क्लोरोफिल के कारण होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, और यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो वीडियो को फुल वॉच करके यह सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, हमारा विश्वास करके, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी से इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। हमें बताना है मनुष्य के शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। तो वृक्क है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वृक्क है प्रमुख उत्सर्जी अंग। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है या ग्रहण करता है। हमें बताना है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है या ग्रहण करता है। तो यह कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और कौन सा ग्रहण करता है। तो अंतः ग्रहण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी उत्तक है। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया परजीवी उत्तक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, प्लाज्मोडियम। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पित्त कहाँ से स्रावित होता है। हमें बताना है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यकृत से स्रावित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गांठ कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गांठ कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो भीतरी भित्ति मोटी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भीतरी भित्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, ये सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ये सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कहाँ होती है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोला जाता है। तो ऊर्जा का पावर हाउस बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। हमें बताना है स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण किस में होता है। तो हरे पेड़ पौधे में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हरे पेड़ पौधे में होता है स्वपोषण। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है।
मानव शरीर का आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और आहार नाल का लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है मानव आहार नाल का लंबाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? हमें बताना है निम्नलिखित में से किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, एटीपी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है या कहाँ होता है? तो यह रंध्रों में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, रंध्रों के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है और यही क्रिया होता है किसमें? हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो अलिंदों के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अलिंदों के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर को किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव में मार को रक्त का थक्का बनाता है? तो कौन सा रक्त को थक्का बनाता है? तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और किसके कारण रक्त जमता है? तो रक्त जमता है यही प्लेटलेट्स के कारण। और कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का होता है? तो विटामिन के कारण होता है रक्त का थक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, द्वार कोशिकाएं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? इस नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज हमारा वसा पर क्रिया करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लाइपेज। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है? तो वायवीय शोषण में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वायवीय शोषण में। और शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक अवायवीय शोषण और एक अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हमें बताना है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, स्पर्शक। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, ये सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ये सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो यह अंतर्ग्रहण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अंतर्ग्रहण। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 4 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है यानी लीवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, लीवर। अगला नंबर क्वेश्चन है, गवाइटर अथवा घेघा पनपता है किसके कारण? गवाइटर अथवा घेघा रोग किसके कारण पनपता है? तो यह आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आयोडीन के कमी के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? मानव शरीर में डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, नेफ्रॉन। अगला नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन की पाचन यह उपचयन अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, उपचयन अभिक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यानी इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो हमारा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, साइटोकाइनिन। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अथवा में इस तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में, 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो उन्हें सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, टेस्टोस्टेरोन। और एस्ट्रोजन क्या होता है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है?
पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो यह अब्सेसिक एसिड यानी अब्सेसिक अम्ल इस जिसके कारण होता है, यही कारण है कि अब्सेसिक अम्ल के कारण पेड़ पौधा की पत्तियां मुरझा जाती है यानी मूर्छित हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षित करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अनुमस्तिष्क। अगला नंबर क्वेश्चन है, थायराइड के ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, मधुमेह होता है। और आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, एस्ट्रोजन क्या है? एंट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन नरलिंग हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और हमसे पूछता एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन होता हमारा स्त्रीलिंग हार्मोन। अगला नंबर क्वेश्चन है, एंट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन नरलिंग हार्मोन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यकृत हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यकृत। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पिट्रोटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन से पिट्रोटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? तो हमारा वृद्धि हार्मोन पिट्रोटरी ग्रंथि से निकलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वृद्धि हार्मोन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन या जुखाम का अनुभव होता है। यह अम्ल है, यह कौन सा अम्ल है? तो यह फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का आपूर्ति नाम क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मेथेनोइक अम्ल। अगला नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, किसे रासायनिक दूध कहते हैं? किसे रासायनिक दूध कहते हैं? तो हार्मोन को रासायनिक दूध भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, हार्मोन को बोला जाता है रासायनिक दूध। अगला नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम के द्वारा बनाए रखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सेरिबेलम बनाए रखता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कारण है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? हमें बताना है निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो हमारा कौन नहीं है? तो इसमें से ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ऑक्सीटोसिन। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। हमें बताना है पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो यह फूलों के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, फूलों के द्वारा होता है पुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मदा जनन तंत्र का इनमें से कौन भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, शुक्रवाहिका जो है वो नहीं है मानव मदा तंत्र का भाग। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? या पुरुष या मादा मिलेगा तो क्या होगा? तो वह होगा निषेचन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप किसे बोलते हैं? तो पपीता को बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पपीता। और कौन से पपीते में यानी सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो पके हुए पपीते में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, फूलों पुष्पों में नर जनन प्रजनन अंग होता है। फूलों या पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है तो किसके द्वारा? तो पुंकेसर के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पुंकेसर के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन कहाँ होता है? तो द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, लिस्मिनिया में भी होता है। इनमें से सभी में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मदा में अंडाणु निषेचित होता है कहाँ? मानव मदा में अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो यह फैलोपियन नलिका में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, फैलोपियन नलिका में।
अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा माइंड से उतर गया है, इस क्वेश्चन का देख लीजिएगा। हमारे अंदाज से डी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हमें बताना है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, हाइड्रा में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है, एक होता है ईस्ट में और एक हाइड्रा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ईस्ट में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव में मदर जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, शुक्रवाहिका नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पराग कण। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो यह अंडाशय वाले भाग फल में बदल जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अंडाशय वाला भाग फल में बदल जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुभव करता है। तो यह किस प्रकार से अनुभव संबंधित है। तो यह जलानुवर्तन हाइड्रोप्लोजिम से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जलानुवर्तन हाइड्रोटोपोलॉजी से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणु का मोचन वृषण में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पपीता। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव मदर जनन तंत्र किस युग में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। तो यह किस युग में हो जाता है। तो यह 18 वर्ष की उम्र में हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 18 वर्ष में। अगला नंबर क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित होता है बीजांड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, बीजांड में। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो हमारा अंतर ज्वार और सूचक ये दोनों है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विकसित अंडा से क्या कहलाती है। तो विकसित अंडा से फल कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, फल कहलाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मस्सा हमारा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी है। तो इनमें से कौन उभयलिंगी है। तो केचुआ हमारा उभयलिंगी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, उभयलिंगी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवों में उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर इनमें से क्या नहीं था। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन भी नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म हैं। तो कितने युग्म है। तो 23 युग्म है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कितने जोड़ा पाए जाते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, और हमसे पूछा है यहाँ जोड़ा में। तो जोड़ा में कितने होते हैं। तो जोड़ा में होते हैं 23 जोड़ा, यानी 46। और हमसे पूछता है संख्या में, यानी कितने जोड़े कितने संख्या पाए जाते हैं मानव शरीर में, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो होता 46। और हमसे पूछा है युग्म या जोड़ा, तो होता 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो यह समवर्ती अंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, समवर्ती अंग। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो यह मुकुलन के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अमीबा में नहीं, एक मिनट, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है यह विखंडन के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है,